मैं थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के कलाम से आपको जरूर उत्साहित करना चाहूंगा। आइए पढ़ते हैं। मैंने पिछली बार क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, किसी को याद है क्या? क्या जब अगले पहला कुरिन्थियों और तो कितने लोग पढ़ करके नहीं आए? पढ़ने की बजाय कितने लोग पढ़ के नहीं 12 आए? पढ़िएगा, 13 हम पढ़वा देंगे आपसे। पहला अगर कुरिन्थियों पढ़ के 12 आया है तो पढ़िएगा आप और नीचे खास रखिए। करके आखिरी नहीं आया है? चंद चलिए, आयतें, ठीक है, 3 कोई या बात 4 आयतें आखिरी अगली बार की पढ़ लीजिएगा। जरूर पढ़िएगा आइए। और उसको मन में कुरिन्थियों रखिएगा का ताकि 13वें अध्याय में क्या है? आसानी से जा सके। इतना डिटेल पढ़े ना आशु भाई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, चलिए हम जल्दी से पढ़ देते हैं। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वर्ग, अपने उंगली रखिए उसके ऊपर, 12वां अध्याय में पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्यजाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। जसवंत भाई, आपकी बाइबल कहां है? ठीक है, उस पर उंगली रखिए तभी आप पढ़ पाइएगा। मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि प्रभु यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी की आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की। अब देखिए, ये जो पौलुस लिख रहा है ये बहुत डिटेल लिख रहा है, और शारीरिक बातों के बारे में, आत्मिक वरदानों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसको ध्यान से सुनते रहिए। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? अब देखिए, ये 12वें अध्याय में वो जो कुछ आपको कई चीजें लग रहा कि ये क्या बार बार रिपीटिशन, एक ही चीज को वो क्या कर रहा है कि एक एक रद्दा, एक एक, जैसे दीवार बनती है ना, तो ईंट एक एक ईंट बनना भवन है, उसको 13वें अध्याय पर लेकर के जाना। आप मेरे साथ रहिए, मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं। ये पूरा जो लिखित है 12वां अध्याय का, ये एक्चुअली 13वें अध्याय की भूमिका वो बना रहा है। वो 13वें अध्याय को एक्सप्लेन करना चाह रहा है, लेकिन उसके पहले वो 12वें अध्याय पर बहुत डिटेल बात कर रहा है। आप सुनते रहिए। इसलिए कि देह में एक नहीं बहुत अंग है। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? 16वां पद। और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह की नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहां से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इस प्रकार इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे को बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, और सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? अब सुनिए, मेरे को इसका जवाब दीजिए। क्या सब प्रेरित है? जोर से बोलिए। क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ करने वाले हैं?
क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? ठीक, बिल्कुल सही जवाब आपका। इतने वरदान हैं, सबको सब नहीं मिला। यह पूरी भूमिका उसने बनाई है। और हम क्या भूमिका बना रहे हैं? पिछले संडे को हमने बात किया था, गॉड इज लव। हमारा क्रिसमस कहां से आया है? खुदा की मोहब्बत की वजह से। क्योंकि परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। पूरा क्रिसमस परमेश्वर की मोहब्बत का परिणाम है। और मैं इसी मोहब्बत को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। तो 12वें पद में उसने क्या क्या तो लिखा है, बाप रे बाप। 5 बार भी पढ़िएगा तो आपको कहिएगा बाप रे कितना बात कर। तो सब 13वें अध्याय के लिए। और आखिर में उसने प्रश्न कर दिया, क्या सब हो सकता है? नहीं। क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं। यानी स्पेसिफिक लोग ही ये सब कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग लगते हैं आदर और सम्मान देने। अरे ये भविष्यवक्ता है, ठीक है, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता का सम्मान मिलेगा। सबका अलग अलग काम है, अलग अलग वरदान। देखिए पौलुस, अभी मेरी बात आप मेरे साथ रहिए। पौलुस बार बार इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है कि ये सब कुछ ही लोग कर सकते हैं। आपने अभी जवाब दिया ना, क्या सब भविष्यवक्ता? तो आपने क्या बोला? नहीं। क्या सब अनुवाद कर सकते? तो आपका जवाब क्या था? नहीं। और ठीक जवाब है, सब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वही वो कह रहा है, क्योंकि उसने आपसे सवाल नहीं किया, लेकिन उसको मालूम है कि आपका यही जवाब होगा। और उसका भी यही जवाब है कि सब भविष्यवक्ता नहीं है, सब अनुवादक नहीं है, सब ये नहीं है, सब वो नहीं है। तो बाबा फिर हम क्या है? आप उसमें से अपने आप को चेक कीजिए। ठीक है, जो जनरल पब्लिक है, फ्रेडरिक भाई ये बताइए कि क्या आप चंगा करने का वरदान मिला है आपको? नहीं। क्या आप प्रेरित है? नहीं। क्या भविष्यवक्ता? नहीं। तो आप कहेंगे तो फिर हम कहां उसके अंदर आए? बहुत अच्छी बात, यही वो लेकर के जाना चाहता है 13वें अध्याय में। और मैं नहीं जानता हूं कि क्यों जब 13वां पहला कुरिन्थियों 13वां पढ़ाया जाता है, याद कर, तो 12वें का जिक्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि पौलुस ने 12 और 13 करके नहीं लिखा, ये किसी ने कहीं से डिवाइड कर दिया और ये बिल्कुल फर्क हो गया। 13वां अध्याय तो ऐसा लगता है कि 13वां शुरू हुआ, नहीं, वो शुरू हुआ है 12वें अध्याय की आखिर आयत से। अब आइए मेरे साथ, आपके पास बाइबलें हैं, आइए देखें। क्या सब अनुवाद करते हैं? अब आगे कहता है, तुम बड़ी से बड़ी वरदानों के धुन में रहो। लेकिन आगे जाकर के उसने एक लाइन, एक वर्ड लगा दिया। क्या कहा? परंतु। परंतु, आपको मालूम है ये परंतु का जो जंतु है ना, ये कई चीज को बहुत अलग कर देता है। तुम अधिक से अधिक वरदानों की धुन में रहो। और मसीह की कलीसिया आज इसीलिए मार खाई जा रही है कि सिर्फ अधिक वरदानों की धुन में है। मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं ये हूं वो हूं। परंतु वो सब ठीक है, शिक्षक भी ठीक है, भविष्यवक्ता भी ठीक है, प्रचारक भी ठीक है, टीचर, वो सब ठीक है, परंतु। और आगे की लाइन सुनिए, क्या लिखा उसने, पढ़िए क्या लिखा, जोर से पढ़िए, सभी लोग पढ़ दीजिए। क्या लिखा? परंतु मैं तुम्हें सोचिए, इतना डिटेल करने के बाद अब वो आखिरी लाइन में क्या खूबसूरत बात कहता है कि ठीक है बाबा, तुम भविष्यवक्ता नहीं हो, तुम चंगा करने वाले नहीं हो, तुम अनुवाद करने वाले नहीं हो, तुम अन्य भाषा बोलने वाले, कई लोग निराश होते हैं, हम अन्य भाषा नहीं बोलते, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अरे हम चंगा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, परंतु मैं तुम्हें और भी सब लोग बोलिए, और भी, और जोर से बोलिए, और भी, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम। एक मिनट, सबसे कौन? सबसे अभी तक जो ड्रामा बता रहा है वो, ये भविष्यवक्ता, वो शिक्षक, उन सब से और भी क्या बताता हूं? उत्तम। हाय हाय, क्या वर्ड इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया उसने? उत्तम मार्ग बताता हूं। ये एक्चुअली 13वें अध्याय का पहला पद
बाद होना चाहिए था। अब आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहीं से वो बताता हूं, क्योंकि वहीं से तो उसके बाद 13वां शुरू हुआ ना। लेकिन हम लोग कभी 13 पढ़े, हमने कभी 12 का आखिर पढ़ा नहीं कि 13 जो है वो 13 सिर्फ प्रेम नहीं है, वो आखिरी लाइन है। वो आखिरी लाइन क्या है? परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। कोई है मेरे साथ हालेलुया बोलने के लिए? अब वो शुरू करता है तो नेचुरली अगर मान लीजिए कि हम यहीं पर खत्म कर दे तो आप ये पूछेंगे ना कि अरे वो मरवा तो बताइए नहीं किया। वो उत्तम वरदान, वो उत्तम मार्ग जो सबसे फिर से उसको पढ़िए। जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे 13वां अध्याय तो हम पढ़ा ही देंगे आपको। वो आखिरी लाइन फिर से पढ़िए, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। सारे वरदानों के ऊपर, सारे मार्गों के ऊपर उसने कहा कि ये सब अपनी जगह सही हो। उसने किसी को गलत नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि तुम और भी बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो, करो, कोई भविष्यवक्ता बनो, प्रचारक बनो, अनुवाद करने वाले बनो, आत्मा का जो अन्य भाषाएं हैं वो बोलने की कोशिश करो, सब ठीक है। परंतु फिर से पढ़िए, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। वाह, यह है पहला कुरिन्थियों 13 की ताकत। पहला कुरिन्थियों 13 की जो ताकत है वो और भी सबसे उत्तम मार्ग है। और पौलुस वही बता रहा है। आइए अब बात करते हैं 13वां अध्याय में। अब 13वां अध्याय में आ जाइए आप लोग। आ गए? क्या है उत्तम वरदान? क्या है, किन किन चीजों से उत्तम है, यही बता करके आज का विषय समाप्त करते हैं। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए आप। पढ़िए क्या लिखा। यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू। बस वहीं रुक जाइए। लव इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। अभी उसने क्या क्या बोला? भविष्यवक्ता, शिक्षक, अनुवादक, अन्य भाषा बोलने वाले। और यहां पर आकर के वो कहता है कि मैं किसकी बोली बोलूं? बोलिए आप, मनुष्यों की बोली। 18 भाषाओं का ज्ञान है इनको, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं, इनको ग्रामर का पूरा ज्ञान है, संस्कृत में ये झाड़ देंगे आपको, लेकिन प्रेम नहीं है इनको। ओ, तब तो ये ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। ये देखिए, ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान है, ये अंग्रेजी के प्रखंड ज्ञाता है, इनको तेलुगु भी आती है, कन्नड़ भी आती है, लेकिन थैंक यू भैया, लव इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। आपके जो आत्मिक वरदान है वो किसी का, आज लोग आत्मिक, तुम और भी आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, मना नहीं किया उसने, लेकिन उन सब के बावजूद अगर उसकी बैटरी चार्ज नहीं है, कितना भी फोन, अरे ये फोन जो है वो हवाई जहाज बन जाता है और हेलीकॉप्टर बन जाता है, फलाना हो जाता है, अच्छा तो उड़ा के दिखा, अरे तो बैटरी डाउन है ना। ठीक है ना? उस फोन की सारी ताकत बैटरी। सुनिए आप, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से, उसने अनुवाद नहीं किया, उसने अन्य भाषा नहीं बोली, उसने चंगाई नहीं किया। आप मेरे साथ है प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के? उसने सबसे उत्तम मार्ग दिया। और उसने क्या किया? उसने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम मोहब्बत करेंगे इनसे, हम प्यार करेंगे इनसे। एक बार आपको खुदा का प्यार समझ में आ जाएगा तो आज मैंने कहा ना कि आत्मिक वरदानों के पीछे दीवाने हुए हैं हम लोग। खुदा ने प्यार किया, क्या होगा? हमको तो ये पादरी अच्छे लग रहे क्योंकि हाथ रखते तो चंगे हो जाते, आत्मिक वरदान की धुन में है, लेकिन ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। वो मोहब्बत जिसने हमें क्रिसमस दिया, सोचिए ऐसी मोहब्बत
अनुवाद से नहीं आ पाई, अन्य भाषा से नहीं आ पाई, प्रेरितों से नहीं आ पाई, शिक्षकों से नहीं आ पाई, मोहब्बत से वो। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने इस जगत को शिक्षक नहीं दिया, इस जगत को केवल भविष्यवक्ता नहीं दिया, बोला वो सब ठीक है, वो अपनी जगह काम करते रहे, लेकिन उन सब के बावजूद जानते क्या है, प्रेम जो है वो आपके बदन का प्राण है, प्राण। अरे ये पहलवान है, इनके दोनों हाथों में 6-6 उंगली है, इतना बड़ा खोपड़ा है इनका, इतना बड़ा पैर है इनका, इतना मोटा पेट सब है, तो क्या करेंगे? कुछ करेंगे नहीं, मर गए, खत्म हो गए, प्राण निकल गया इनका। जब प्राण निकल गया तो सारा जो उनका था वो सब किसी लायक नहीं रह गया। मोहब्बत जो है वो आपके आत्मा की प्राण है, उसको बनाए रखिए। जितना परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया वैसे ही आप भी प्रेम कीजिए उससे। एक बार प्यार आ जाएगा ना मित्रों, तो एक चीज तो दूर हो जाएगी। जानते हैं क्या आशु भाई, बताइए। जब प्यार किसी से हो जाता है तो एक चीज दूर हो जाती है, जानते क्या? डर दूर हो जाता है, डर दूर हो जाता है। यही फर्टिलाइजर में हम देखे लड़का लड़की चढ़ गए टंका के ऊपर, हां, प्यार के चक्कर में, और कहे शादी नहीं करने दोगे तो कूद जाएंगे यहीं से, और दोनों कूद गए, दोनों। मेरे हम थे वहां, काफी साल पहले की बात। अब पूरा गांव जुटा हुआ था, अब पुलिस चढ़ रही थी ऊपर से, लड़की तो ऊपर से कूदी तो वहीं खत्म हो गई, लड़का अस्पताल जाके। क्या हो गया भाई, तुमको टंका से डर ही नहीं लगा? आज हम लोग सीढ़ी से नहीं उतरते, ऐसे उतरते 4 बार देखते हैं, अब वो टंकी पर चढ़ करके कूद गए सब। जानते का है? प्यार की वजह से। आज आपको खुदा से मोहब्बत हो जाएगी ना तो कोई चीज डरा नहीं पाएगी आप। एक बार उससे दिल से प्यार करके देखिए, कोई चीज आपको नहीं डरा पाएगी। आपकी कमी, बेसी, घटी कुछ नहीं। आपने बात क्या किया था कि कौन हमको मसीह के प्यार से अलग करेगा। अब यह भी पहलू सुन लीजिए कि अगर आपको मोहब्बत होगी तो कोई आपको मसीह के प्यार से अलग नहीं कर पाएगा। मैं तुमको एक और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। कितनी सुंदर बात। थैंक यू पौलुस, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तुमने। क्योंकि हम तो अभी तक सोचते थे कि अरे हम भविष्यवक्ता नहीं, हम भविष्यवाणी नहीं कर पाते, हम चंगा नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, उसने कहा कोई बात नहीं, मत करो, कोई कुछ नहीं कर पाते हो। जिंदा होना, जिंदा रहना चाहते हो, प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो, वो प्रेम सब चीज बराबर कर देगा। एक और बात सुनिए, आगे पढ़ते हैं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हाँ, और सब भेदों, हाँ, और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। अभी सुनिए, 12वें अध्याय में यही ना बात हो रही थी आशु भाई कि क्या सब भविष्यवक्ता है? तो नहीं थे। तो ये कह रहा कि नहीं, चलो भाई हम दे रहे, तुमको भविष्यवाणी का वरदान दे रहे, हम भविष्यवक्ता हैं, चलो। और क्या करूं मैं? सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। हाँ, और मुझे यहाँ नहीं, बस यही तक रखिए, यही तक रखिए। अब ये दूसरा आपकी क्वालिटी। पहली क्वालिटी ये थी कि स्पिरिचुअल बोली बोल रहे, स्वर्गदूतों की, मनुष्यों की बोली बोल रहे हैं, मोहब्बत नहीं रखे, कटकुट, बेकार, खत्म, हटो यहां से। दूसरे में आपकी नॉलेज, पहला स्पिरिचुअल गिफ्ट, पहला आपका आत्मिक वरदान बेकार है अगर आपके पास क्या नहीं है? मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है। दूसरा, आपकी सारी नॉलेज भेदों को, सोचिए यूसुफ को बुलाया, भेद बता दिया, मोटी गाय, पतली गाय, सब बता दिया उसने, लेकिन प्रेम ना रखो। आज लोग कितना भेद हम जाने, प्रभु जी हमको भेद बता दीजिए, कर दीजिए, ये बता रहे, वो बता रहे, सब बेकार है। मोहब्बत ही नहीं है तुम्हारे में, परमेश्वर के प्रति प्यार ही नहीं है तुम्हारे में। और याद रखिएगा, ओह कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। जब प्यार हो जाएगा ना मित्रों, तो फिर कुछ आगे पीछे आप नहीं। उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया, उड़ाऊ पुत्र को बाप से प्यार था और बाप को उड़ाऊ पुत्र से प्यार था। क्या चीज उसको रोक पाई? बोलिए आप। कोई चीज नहीं रोक पाई। उड़ाऊ पुत्र की गंदगी नहीं रोक पाई, उड़ाऊ पुत्र की नाफरमानदारी नहीं रोक पाई, उसका घर से जाना, सब बुड़ा देना, कुछ नहीं। जब उस बाप ने देखा तो दौड़ करके चूमा। क्यों चूमा? क्योंकि क्या था? प्रेम था। बाप कितने बड़े अमीर होंगे, बाप के पास कितने बड़े बछड़े होंगे, बाप के पास कितनी जूती होगी, हुआ करे,
अगर बाप कहते हैं खबरदार, घुसना नहीं, आना नहीं, पास नहीं आना है, तुमको मालूम नहीं हमारे पास जूतियां ही जूतियां रखी, हमारे पास अंगूठी होगी, अंगूठी आपकी होगी, जूती आपकी, आप तो हमको दूर कर दिए। लेकिन वो अंगूठी भी काम आ गई, वो जूती भी काम आ गई, क्योंकि पिता को अपने बेटे से प्यार था। जब आसमान से जमीन पर वो आ गया, सब कुछ बराबर हो गया। ये है, यही क्रिसमस है मित्रों, यही मोहब्बत है। और आपको एक बार मालूम हो जाएगा तो आप सिर्फ इस क्रिसमस में नहीं, आपको फिर एक दिल लग जाएगा उससे कि आई लव जीसस, मैं अपने प्रभु का, अपने बाप को मैं प्यार करता हूं क्योंकि उसने प्यार किया। तो पहला, मोहब्बत किस चीज से बड़ी है? आपके आत्मिक वरदानों से बड़ी है। फिर मोहब्बत किस चीज से बड़ी है आपके ज्ञान से, मैं सब भेदों को, सब भविष्यवाणी कर सकूं। और फिर किस चीज से बड़ी है? आगे पढ़िए। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। ठीक, परंतु ये एक बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे पास, तो क्या करोगे? पहाड़ को हटा दो। क्या गजब ताकत, गजब ताकत, क्या साहब, अरे भैया ये तो पहाड़ हटा दी, तो ऐसा क्या? और कई बार हम लोग की जिंदगी में हम लोग पहाड़ हटा देते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब ठीक है। प्रेम आपके विश्वास से बढ़ करके, फिर से सुनिए, आप सोचते हैं ना विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जी नहीं, अगर प्रेम नहीं है तो उस विश्वास का कोई मतलब नहीं। जब तो वो प्रेम आ गया तभी विश्वास काम करेगा, अदरवाइज विश्वास का कोई मतलब नहीं। मैं इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, तो तीन चीज, आत्मिक वरदानों से बढ़कर के प्रेम, आपके ज्ञान से बढ़कर के प्रेम, और आपके विश्वास से बढ़कर के प्रेम। और एक चीज बस मैं और बताना चाहूंगा आज। पढ़िए आगे क्या लिखा है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं। दो चीज, कई लोग पूछते हैं कि ईसाई लोग को जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए। जला दीजिए, लिखा तो है, क्या लिखा हुआ? अपनी देह जलाने के लिए दे, जला सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हम ईसाई लोग क्या करते हैं? बहुत बेनेवलेंट होते हैं, हम लोग बहुत उदार होते हैं, हम बहुत क्या क्या जितने मिशन है, चैरिटी करते हैं हम लोग, सब ठीक है। अगर प्यार नहीं है, और देखिए प्यार कौन सा प्यार है? वो पिता वाला प्यार, आप उसको टूट करके उस तरीके से प्यार कीजिए। मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दे दूं, सोचिए कितनी बड़ी बात। आखिर यीशु मसीह के पास एक धनी आदमी आया तो उसने, यीशु मसीह ने कहा ना, क्या कहा कि जाकर के अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दे। प्रॉब्लम यह थी कि मोहब्बत नहीं थी उसको यीशु मसीह से। अगर प्यार होता तो कहता अरे संपत्ति बांटने के लिए कह रहे हैं, आज बांट देते हैं। तो देखिए वो सारा धन बेकार हो गया उसको, क्योंकि उसके पास प्यार नहीं था। हम लोग बहुत उदारता दिखाते हैं, अरे हमने इतना दे दिया, हमने उतना दे दिया, हमने ये कर दिया, वो सब ठीक है, लेकिन प्यार आपने किया कि नहीं किया? और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं तुमको एक और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। लोगों को चैलेंज कीजिए, ठीक है आप होंगे बहुत ज्ञाता होंगे, बहुत ये करते हैं, बहुत वो करते हैं, आपकी मोहब्बत कहां है? प्रेम कहां है? सच्चे प्रेम में भय नहीं होता, सच्चा प्रेम भय को दूर कर देता है। जब प्यार आ जाएगा, जैसे उड़ाऊ पुत्र का जो बाप था, उसके पास जो प्यार था मित्र, उसने उस पूरी कहानी का मोड़ बदल दिया। कहानी तो यह होनी चाहिए थी कि वो आया और बाप ने कहा यह कौन तरीका है, सूरों के साथ रह के आओ, सब संपत्ति। वो बड़े भाई का यही था, बड़े भाई के पास सब कुछ था, घर में रहता था, हुक्म भी मानता था, सारी चीजों पर अधिकारी था, बहुत टैलेंटेड था, बस क्या नहीं था? प्यार नहीं था उसको।
उसके लिए आपने क्या कह रहे हो तुम? आप मेरे को देखिए, मैंने कितना कहा, बहुत है तुमने किया, ये कहा हमने कब कहा? लेकिन तुम्हारे में प्यार नहीं है, और उसी प्यार के ना होने से उड़ाऊ पुत्र और बड़े भाई का अलगाव हो गया, अलग हो गए दोनों का चरित्र अलग हो गया। ये बड़ा, सोचिए आप, बड़ा भाई कितना अच्छा था, आप ऐसे कंपेयर कीजिए, उड़ाऊ पुत्र से कितना अच्छा था। वो बाहर नहीं गया, उसे संपत्ति नहीं उड़ाई, वो सुअर के साथ फलिया नहीं खाया, क्योंकि यहूदी लोग सुअर के साथ नहीं, मतलब वो हर तरीके से पवित्र था, कितना अच्छा आदमी था वो। ही वॉज सो गुड। मैंने आपकी इतनी सेवा की, बाप ने कहीं नहीं कहा कि तुमने सेवा नहीं की, तुम बहुत बेकार के हो, तुम नहीं, तुमसे बुरा वो है, इसमें कोई शक नहीं, उससे अच्छे तुम हो, मगर तुम्हारी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे में क्या नहीं है? प्रेम नहीं। तुम स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोल रहे हो, तुम भविष्यवाणी भी कर रहे हो, भेद भी कर रहे हो, अपनी संपत्ति कंगालों को दे रहे हो, अपनी देह जलाने के लिए दे, सब ठीक है, कहां मना कर रहे हैं, मगर अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। हमारा खुदावंद इसलिए हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो ठीक है, उसने आकाश बनाया, संसार बनाया, दुनिया बनाई, ग्रह बनाए, सब किया, उन सब के बावजूद उसने मुझसे क्या किया? प्रेम किया। उसकी वो सारी महानता एक वर्ड में निहित हो जाती है, और वो है उसका प्यार। अरे आप होंगे चांद सितारा ये सब बनाए, ठीक है, लेकिन हमारा क्या? बर्तुलमै के लिए अंधा था, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, उसको यीशु मसीह का प्यार चाहिए था उसको। अरे यीशु मसीह ने ये किया और वो किया और ऐसा किया, और तुमको मालूम नहीं है बर्तुलमै, मैंने इसको आंखें दे दी, मैंने उसको, सर वो सब ठीक है, आप किए होंगे, हमारा क्या? और यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं। यह नहीं कि तू क्या चाहता है, खाली इतने पर छोड़ सकता था कई बार। अच्छा तो आपको क्या चाहिए? यीशु मसीह ने अपने को कनेक्ट किया और क्या कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज प्रभु से पूछिए, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू फॉर यू? रात रात भर आपके भवन में खड़े रहे, फिरौन का जाकर के सामना करे? क्या आप कहिए ना, आप मांगिए ना। इब्राहिम ने जरूर कहा होगा प्रभु से, प्रभु कभी आपको कुछ जरूरत हो आप कहिए तो एक दिन कह ही दिया। परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा प्रिय पुत्र है इसहाक, उसको ले जाकर के बलिदान कर दो। जानते क्यों वो तैयार हो गया? उसके पास सारा दुनिया का सारा सम्मान था, सब कुछ था, लेकिन उन सब के बावजूद उसको प्रभु से प्यार था। नहीं, आप नहीं समझे। जानते हैं क्यों मैं क्या कहने जा रहा हूं? परमेश्वर ने कहा जिससे तू प्रीति रखता है उसको ले आके चढ़ा दे, उसको बलिदान कर दे। अब्राहम ने कहा सर प्यार मैं करता हूं, लेकिन इससे ज्यादा प्यार आपसे करता हूं। तौल दिया उसने, वही तौल दिया। प्रभु को प्यार करना है मित्रों तो दिल और जान से प्यार कीजिए। और जब आप प्यार कर, देखिए झूठा प्यार मत कीजिए। झूठा प्यार तो यहूदा इस्करियोती भी किए थे, चुम्मा लेकर के पकड़वा दिए। आज कई लोग झूठा प्यार, फेक प्यार कर रहे हैं। आप दिल से मोहब्बत कीजिए, कोई देखे ना देखे। ये बता, एक मिनट, कोई मेरे साथ है प्रेज़ द लॉर्ड बोले के लिए? जब इब्राहिम अपने बेटे को परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा था तो गांव के कितने लोग आए थे देखने के लिए? आप बताइए हमको। नहीं, उस पर्वत पर कितने लोग थे? अरे पूरे कहे मोहल्ले को बुलाइए, देखिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप। फेसबुक पर डालिए, लाइव डालिए, बताइए कि देखिए मैंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, अब देखिए मैंने क्या। एक जन नहीं था वहां पे, क्योंकि वो दिल से प्यार, उसका कहा हमको दिखाना नहीं, परमेश्वर से प्यार है, दुनिया को क्या दिखाना है। अगर परमेश्वर सेटिस्फाई है तो हमारे लिए काफी। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदावंद शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आए हैं। ये जो इतना बड़ा प्यार आपने दिया है, ये दुनिया के किसी और जगह पर नहीं मिल सकता। जो आपने परिभाषा दी है प्रभु जी प्यार की, इतनी गहराई से हमें प्यार करना सिखाया है। हम ऐसे ही प्यार करें, कोई देखे ना देखे, कोई जाने ना जाने, मेरा प्यार तो आपके लिए बना रहेगा और बहुत गहराई से बना रहेगा।
24/7 365 बना रहेगा खुदा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे। आज कमिट कीजिए अपने आप, मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मैंने आपसे पिछली बार बात किया था, मार्था और मरियम ने संदेशा भिजवाया और कहा जिसे तू प्यार करता है, चैलेंज किया उस मोहब्बत। जब आपको प्यार होगा ना मित्रों, तो आप प्रभु से चैलेंज करेंगे, मिलेगा क्यों नहीं हम, ये मेरा, इट बिलोंग्स टू मी। अगर कोई मेरे साथ आए ना आए, मेरा प्यार आपके लिए है और वो बना रहेगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ आवे, अगर कोई मेरे साथ आवे, अगर कोई मेरे साथ आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता। खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपका समर्पण एक बाप बेटे और बेटी के रूप में हो। देखो पिता ने हमसे कैसा प्यार किया। उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को कभी भूलिएगा नहीं। पिता ने कैसा प्यार किया उससे, उसकी सारी कमी घटियों के बावजूद एक उलहना नहीं दिया उसने। और मुझे खुशी है कि पीस चर्च के लोग, आप लोगों ने दिल से उससे प्यार किया है। मैंने अपने आने का संदेश इसलिए नहीं दिया कि आप ये ना सोच करके आए कि बिशप साहब आ गए चलो चला जाए। मैं चाहता हूं कि आप पिता के प्यार की वजह से आए। और अब जो ये मौसम चल पड़ा है मित्रों, अब जो ये युग चल पड़ा है, अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी, याद रखिएगा। वो कितना भी वैक्सीन आ जाएगा, दुनिया अब वापस वैसी नहीं होगी। चीजें बदल गई और इसमें तो प्रभु से प्यार जरूर करिएगा, दिल से प्यार किए। वही एक आपका एंकर है। उस पूरी झील में बहुत मछलियां होंगी, बड़े मगरमच्छ होंगे, बड़े कछुए, सब कुछ था, मगर तारनहार, पालनहार, उद्धार करता तो सिर्फ एक ही था उस झील, और वो हमारा प्रभु था। उस तूफान में कोई बड़े बड़े तूफान को संभालने वाले और बड़े बड़े यंत्र होंगे, लेकिन उस समय तो सिर्फ प्रभु वहां मौजूद था। और आज इस तूफान से अगर कोई निकालेगा तो सिर्फ
आपका प्रभु आपको निकाल सकेगा। अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आइए, क्योंकि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसके प्यार पर विश्वास कीजिएगा, भरोसा कीजिए। खुदावत, एक और सप्ताह हम फेस करने जा रहे हैं। पल पल दुनिया में घटनाएं हो रही। अभी तक हम सोचते थे कि ये दुनिया शायद ऐसी ही चलती रहेगी, मगर इस महामारी ने समझा दिया हमें कि नहीं, ये दुनिया बदल भी सकती है और हमारे देखते देखते बदल जाएगी। और इसलिए खुदावंद, हमें एक ऐसा लंगर दीजिएगा जिस पर हम भरोसा कर सकें। हम ये कह सके कि हे यीशु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जितने लोग यहां जमा है, बड़ी आशीष दीजिएगा। जो हमें लाइव सुन रहे हैं प्रभु जी और इसके बाद सुनेंगे, उन्हें भी बड़ी बरकत दीजिएगा। उन्हें वो मन दीजिएगा कि वो कमिटेड रहे तेरे प्यार के प्रति। एक एक जन को संभाल कर रखिएगा। दुआएं मांग दी गई है प्रभु जी, आपके पास वो प्रार्थनाएं पहुंच गई हैं। हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके पास वो आंखें हैं जो देखती हैं, आपके पास वो कान है जो सुनते हैं, आपके पास वो जुबान है जो बोलती है प्यारे प्रभु जी, और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देती है। हर एक को बड़ी आशीष दीजिएगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे।